हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी फुल वेव रेक्टिफायर का हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा था, उसका वर्किंग प्रोसेस देखा था और उसके लिए दो कोफिशिएंट हमने डिफाइन किए थे, उनकी वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने। एक लिखा था आई एवरेज की वैल्यू आ रही थी 2Im/पाई और दूसरा था IRMS, उसकी वैल्यू थी Im/√2, जहाँ हमने ये यूज़ किया था कि Im था Em/R+RL, ये वैल्यू हमने काम में ली थी। फिर एक EDC भी काम में लिया था, जो IDC के कंपेरेबल, वहाँ से लिखा था हमने IDC/RL, और एक लिखा था ERMS = था IRMS/RL। इस क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कुछ और कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे। जैसे थर्ड का में ले रहे हैं इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे डिफाइन करेंगे इफिशियंसी को? ईटा से लिखेंगे PDC/PAC। परसेंटेज लिखें तो PDC/PAC × 100%। यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए निर्गत दिष्ट शक्ति और निवेशी दिष्ट शक्ति के अनुपात को हम क्या कहेंगे? पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता। इनकी वैल्यू लिखें। सिंस PDC = होगा IDC² × RL। IDC की वैल्यू 4Im²/π² × RL। PAC की वैल्यू IRMS² × R+RL। IRMS की वैल्यू Im/√2 होल स्क्वायर करोगे तो Im²/2 R+RL। ये वैल्यू इसमें पुट करें। परसेंटेज ईटा, इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8/π² RL/R+RL × 100%। तो परसेंटेज ईटा यहाँ से आएगा 8/π², 1/RL से डिवाइड कर लिया, 1 + R/RL × 100%। यानी परसेंटेज ईटा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पाई की वैल्यू रख के सोल्व करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 81.2% / 1 + R/RL। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 81.2। यानी फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 81.2% होगी। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट हम कंसिडर कर रहे हैं रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक। रिपल फैक्टर r। दिष्टकारी से जो आउटपुट आपको मिलेगा वो प्योरली DC नहीं होगा, AC और DC का मिक्सचर होगा। तो उस आउटपुट में कितनी AC के कंपोनेंट है, उनका जो मेजरमेंट जिसके थ्रू किया जाएगा वो होगा रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को डिफाइन करेंगे R = IAC/IDC। डिफाइन कैसे करेंगे? निर्गत वोल्टता या निर्गत धारा में प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान और निर्गत धारा या वोल्टता में दिष्ट घटकों के मान के अनुपात को क्या कहा जाएगा? रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक। अब इसको डिफाइन, फॉर्मूला हमने डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल, ऐसा पढ़ा था हमने कि कुल जो शक्ति है वो दोनों के सम के इक्वल होगी, AC और DC। तो पावर होता है I² × R,
यानी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल सिंस इज इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आई ए सी स्क्वायर इंटू आर, यानी कुल शक्ति है वो डी सी और ए सी दोनों के सम के इक्वल होगी। यहाँ से आर एल कैंसिल हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस इसको इधर ले लूँ तो आई डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए सी स्क्वायर। यहाँ से आई डी सी स्क्वायर कॉमन लेके उसे डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर -1 और इधर आ जाएगा आई ए सी अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से आई ए सी अपॉन आई डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1 और ये जो वैल्यू हुई किसके बराबर, रिपल फैक्टर के बराबर, यानी रिपल फैक्टर की वैल्यू यही होगी। तो आर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आई आर एम एस की वैल्यू आपको पता है, उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन आई डी सी स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 4 आई एम स्क्वायर पाई स्क्वायर -1, यानी आर की वैल्यू आएगी आपके पास अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 8 -1, ठीक है। यानी आर की वैल्यू मिलेगी आपको 0.482। परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48.2, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेटली 48%। यानी जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसमें अप्रोक्सीमेटली 48% किसके कंपोनेंट होंगे, एसी के कंपोनेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट कोएफिशिएंट डिफाइन करें, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन, वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन। हमने ये देखा था कि दिष्टकारी के लिए आउटपुट वोल्टता जो है वो लोड प्रतिरोध RL के साथ परिवर्तित होती है, यानी ये कह दूं कि लोड प्रतिरोध RL और लोड धारा में परिवर्तन के कारण आउटपुट जो वोल्टता है वो स्थिर नहीं रह पाती, उसमें क्या उसके साथ वो परिवर्तित होती है। तो उसके साथ परिवर्तित किस प्रकार से होती है उसका जो मापन है वो किसके थ्रू करेंगे, हम वोल्टता नियमन से। डिफाइन कैसे करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इज इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, एन एल मतलब लोड की अनुपस्थिति में वोल्टता, एफ एल यानी उपस्थिति में, और उपस्थिति में इंटू 100 जो होगा वो किसको शो करेगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को। अब सोल्व करने के लिए सिंस वी नो दैट फुल वेव रेक्टिफायर के लिए EDC क्या होगा, हमने लिखा था IDC इंटू RL। IDC क्या था 2IM अपॉन पाई इंटू RL, 2 अपॉन पाई, IM लिखोगे आप EM अपॉन R प्लस RL इंटू RL। तो EDC क्या बनेगा 2EM अपॉन पाई, इसको डिवाइड कर दिया तो बन गया ये 1 प्लस R अपॉन RL। इसको ऐसे लिख दूँ 2EM अपॉन पाई 1 प्लस R अपॉन RL रेज टू पावर -1। अगर ऐसा कंसिडर करूं कि R है वो RL के कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल हो तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन से EDC बनेगा 2EM अपॉन पाई 1 माइनस R अपॉन RL, और वैल्यू स्मॉल होने के कारण हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर हो जाएगा ये। यानी यहाँ से EDC की वैल्यू मिलेगी 2EM अपॉन पाई माइनस 2EM अपॉन पाई
आर अपॉन आर एल। देखो आई डी सी की वैल्यू यहाँ से आप चेक करोगे तो आई डी सी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन पाई, और आई एम की वैल्यू है ई एम अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, लेकिन अगर इस केस की बात करें जब आर की वैल्यू आर के एल के कंपेरेटिवली काफ़ी स्मॉल हो तो इसके कंपेरेटिवली इसको नेग्लेक्ट करें तो 2 ई एम अपॉन पाई आर एल को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे आई डी सी, वो वैल्यू यहीं आ रही है 2 ई एम अपॉन पाई आर एल को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे आई डी सी। यानी यहाँ से ई डी सी आपके पास बनेगा 2 ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। ये इक्वेशन बन गई। एक तो इसको मैं फर्स्ट दे दूँ, इसको दे दिया सेकंड। ठीक है, इनको रिमूव कर दूँ। ये इक्वेशन आपके पास बन गई। इसके अगर इस टाइप की इक्वेशन है, देखो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की, यानी y एक्सिस पे अगर मैं ई डी सी कंसिडर करूँ, एक्स एक्सिस पे कंसिडर करूँ आई डी सी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। एम आई डी सी है, वो स्लोप को शो कर रहा है, माइनस मतलब निगेटिव स्लोप। ये पीक वैल्यू क्या होगी 2 ई एम अपॉन पाई। या इसका सर्किट बनाऊँ तो सर्किट देखो इस टाइप का बनेगा। ये इसमें करंट फ्लो हो रही है आई डी सी, ये आर है, ये होगा 2 ई एम अपॉन पाई, और ये क्या होगा आर एल। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे आप तो 2 ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एल माइनस आई डी सी इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू ठीक इसी टाइप की आएगी। आई डी सी इंटू आर एल को आप क्या लिख दोगे ए डी सी। ठीक है, अब हमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए वी एन एल और वी एफ एल दोनों की वैल्यू चाहिए। अब हम कैलकुलेट करें एन एल मतलब लोड अनुपस्थिति में, लोड की अनुपस्थिति में। तो यदि आर एल अनंत हो तो यानी लोड की अनुपस्थिति में, तो वो होगा वी एन एल। यहाँ से आप चेक कर रहे हो, अगर ये इनफाइनाइट होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी ये 0 आ गया तो जो ई डी सी की वैल्यू है वो क्या बनेगी 2 ई एम अपॉन पाई। तो ये वैल्यू तो किसकी हो गई वी एन एल की। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू आ रही है वो लोड पे डिपेंड कर रही है, यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी हो गई वी एफ एल की। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड implies परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी एन एल। एन एल हो गया 2 ई एम अपॉन पाई माइनस वी एफ एल होगा माइनस 2 ई एम अपॉन पाई प्लस आई डी सी इंटू आर अपॉन वी एफ एल 2 ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर। ये कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बनेगा, ऊपर तो आएगा आई डी सी इंटू आर, नीचे आ रहा है एक तो माइनस आई डी सी इंटू आर, एक आ रहा है 2 ई एम अपॉन पाई। 2 ई एम अपॉन पाई की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे आप आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल। तो ये आ जाएगा आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल, यानी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या बनेगा आई डी सी इंटू आर कैंसिल हो गया, ऊपर तो हो गया आई डी सी इंटू आर और नीचे हो गया आई डी सी इंटू आर एल। परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100% इंटू 100% इंटू 100%, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा आर अपॉन आर एल इंटू 100। तो ये हो गया पूर्ण तरंगदिष्टकारी के लिए प्रतिशत वोल्टता नियमन का सूत्र। ये सूत्र ये कह रहा है
कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए वोल्टा नियमन है वो लोड प्रतिरोध RL और R और RL के अनुपात पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट इसका कोफिशिएंट है, सिक्स्थ कोफिशिएंट है पीक इनवर्स वोल्टेज, व्युत्क्रम शिखर वोल्टता। डायोड में विद्युत चालन न होने की स्थिति में उसके शिरों के मध्य जो अधिकतम वोल्टा उपस्थित होगी उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाएगा। देखो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये PN। मैंने ये कंसिडर कर लिया इनिशियली कि ये सिरा पॉजिटिव पे है, ये नेगेटिव पे। हमने ये लिखा था कि जो VS डैश की वैल्यू आ रही थी वो थी EM साइन ओमेगा t। इसका मतलब डायोड पर वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या थी, EM। मान लिया फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये चालन में होगा और ये अचालन में होगा। हमने ये माना था 0, इसका मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पे हो गया, ये किस पे हो गया, नेगेटिव पे। ये जब चालन पे होगा, ये चालन में होगा, यानी चालन में होगा तो इस डायोड के कारण आपको यहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगी वो कितनी होगी, EM। अब क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो डायोड अचालन अवस्था में है इसके एक सिरे पे इधर वाले पे वोल्टेज EM हो गया, इधर वाले पे ये 0 था, ये नेगेटिव था, तो वो क्या था, माइनस EM। तो ये प्लस EM पे, ये माइनस EM पे, तो दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो क्या होगा, 2EM। यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 2EM, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज की क्या है, दोगुनी। इस प्रकार हमने फुल वेव रेक्टिफायर के कारण एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन और पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट की है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।